एक समय जिस टीम को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया, वो भी उस टूर्नामेंट में जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत हासिल की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1983 की, जब हमने अपना पहला खिताब वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया था। उस समय इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को कुछ भी नहीं समझता था और उसे 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से इनकार कर दिया। और तो और उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को ये कह दिया गया कि हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एक वो समय और एक आज का समय जब बीसीसीआई क्रिकेट खेल जगत का एक बेताज बादशाह है, जिसके हर बात को मानना आईसीसी तक की मजबूरी रहती है, क्योंकि आज बीसीसीआई की पूरी संपत्ति 19,000 करोड़ है। कैसे एक टाइम पर जिसके पास मैच करवाने तक के पैसे नहीं थे, 1983 वर्ल्ड कप में अपने खिलाड़ियों के कपड़े लॉन्ड्री करवाने तक के पैसे नहीं थे, वो आज खरबपति बनकर पूरे क्रिकेट जगत पर राज कर रहा है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। तब उस समय भारत में क्रिकेट का संचालन ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में हुआ करता था। बीसीसीआई की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि भारत में क्रिकेट को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, उसका विकास किया जा सके और इंटरनेशनल लेवल पर भारत क्रिकेट जगत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। बीसीसीआई के बनने के बाद भारतीय टीम द्वारा खेला गया पहला मैच एक टेस्ट मैच था, जो 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। उस समय भारतीय टीम की कप्तानी सीके नायडू कर रहे थे। तब बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, प्लेयर्स खुद के पैसों से टूर्स पर जाते थे। यहाँ तक कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के पास भारतीय टीम को सम्मानित करने और देने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर उन्होंने लता मंगेशकर जी का कॉन्सर्ट कराया, जिससे पैसा इकट्ठे हुए और तब जाके उन्होंने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए दिए। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बस एक वर्ल्ड कप नहीं था, बल्कि एक इमोशन था। कपिल देव की कप्तानी में जब भारत ने विश्व कप जीता और ये खबर देश भर में जंगल की आग की तरह फैली, तो कॉर्पोरेट जगत को ये लगा कि इंडिया में क्रिकेट बिकेगा, लोग इसे धर्म मानेंगे और इसकी पूजा करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड ने की। वे टीम की जर्सी पर अपना लोगो रखने वाले पहली कंपनी थी, खास तौर पर 1996 के क्रिकेट विश्व कप के लिए। इसने भारतीय क्रिकेट में व्यवसायीकरण और ब्रांड एसोसिएशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया और फिर धीरे धीरे करके पेप्सी, हीरो होंडा, सहारा, स्टार स्पोर्ट्स, एडिडास सब आ गए। क्रिकेट को लेकर असली बदलाव 90s में आया, जब हर घर में टेलीविजन यानी कि टीवी आने लगे और तब शुरुआत हुई टीवी राइट्स के असली खेल की। 1993 में बीसीसीआई ने जगमोहन डालमिया के नेतृत्व में दूरदर्शन पर केस किया और बीसीसीआई ने दूरदर्शन पर यह क्लेम किया कि दूरदर्शन हर मैच का लाइव प्रसारण करते हैं और बीसीसीआई को एक भी रुपए उसके नहीं देते। कोर्ट ने बीसीसीआई के फेवर में फैसला दिया और ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचने की कहानी यहीं से शुरू हो गई। क्रिकेट पहली बार व्यवसाय बन गया और बीसीसीआई ने समझा कि व्यूअरशिप और ब्रांड डील मतलब अंधा पैसा। सन 2000 के बाद मीडिया राइट्स ने बीसीसीआई की किस्मत बदल दी। स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार सब एक एक करके लाइन में आए, क्योंकि तब से क्रिकेट टीवी पर नहीं बल्कि क्रिकेट से ही टीवी चलने लगा। 2022 में आईपीएल की मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में बिकी। यहाँ तक कि वुमेन्स क्रिकेट, टेस्ट मैच और रणजी ट्रॉफी हर लेवल के लिए अलग राइट्स। आईपीएल 2008 बीसीसीआई के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में साबित हुआ, या फिर हम ये कहें कि आईपीएल 2008 बीसीसीआई के लिए $1 बिलियन स्टार्टअप था और धीरे धीरे करके बीसीसीआई बन गया क्रिकेट का बेताज बादशाह। 2008 में ललित मोदी ने आईपीएल लॉन्च किया, जिसने पूरे क्रिकेट इतिहास को बदल के रख दिया। फ्रेंचाइजी हजारों करोड़ों में बिकने लगे, खिलाड़ी ब्रांड्स बन गए और शुरू हुआ देश में लीग का ट्रेंड। खिलाड़ियों की करोड़ों में नीलामी, प्रचार, सोशल मीडिया, मर्चेंडाइज, फिर क्या कई रास्ते खुले पैसे आने के और आईपीएल ने ही बीसीसीआई को बेताज बादशाह बनने में अहम भूमिका निभाई। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से लगभग 9,678 करोड़ कमाए, जो कि हर एक मैच का 130 करोड़ से भी अधिक है। यही नहीं, बीसीसीआई को 20% और कुछ जगहों से भी मिलता है, जैसे कि हर फ्रेंचाइजी टीम की टिकट सेल से और टाइटल स्पॉन्सरशिप फी से भी। भारतीय टीम की कुछ ऐतिहासिक जीत ऐसी रही जिसने न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता, जबकि भारत का डंका पूरी दुनिया
दुनिया में बजाया और बीसीसीआई को करोड़ों की रेवेन्यू भी दिलाई। शुरुआत होती है 1983 के वर्ल्ड कप से, जब कपिल देव की अगुवाई में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड को चौंका दिया। उस जीत ने पूरे देश को क्रिकेट की ओर मोड़ा और मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, रोजर बिन्नी जैसे खिलाड़ियों को प्रसिद्धि दी। 13 जुलाई 2002 को नेटवेस्ट सीरीज फाइनल भारत बनाम इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल मैच जीता। युवा खिलाड़ी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। जब मोहम्मद कैफ ने विनिंग रन मारे तो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े सौरभ गांगुली ने अपनी टीम इंडिया की जर्सी उतारकर हवा में लहराई, वो भी इंग्लैंड की धरती पर, और फिर पूरा हुआ बदला। दरअसल गांगुली का ये एक्ट अचानक नहीं था, ये 2001 के इंग्लैंड टूर का जवाब था, जब इंग्लिश खिलाड़ी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मुंबई में मैच जीतने के बाद अपनी टी शर्ट उतारकर मैदान में दौड़ लगाई थी। उस पल ने ये दिखा दिया कि नई भारतीय टीम बिल्कुल भी डरती नहीं, जहां भारतीय क्रिकेटर की छवि बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिखी। इसके बाद 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जब धोनी की युवा टीम ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी उठाई। ये जीत ऐसे समय आई जब T20 फॉर्मेट नया था और इस जीत के एक साल बाद आईपीएल की शुरुआत हुई। 2007 की जीत ने आईपीएल को कॉमर्शियल बूस्ट दिया और बीसीसीआई की तिजोरी खुल गई। 2011 वर्ल्ड कप में जब भारत ने जीत दर्ज की, उस दिन बीसीसीआई ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि उसने लाखों दिलों के साथ साथ एडवर्टाइजर्स का भरोसा भी जीता। ब्रांड्स ने लाइन लगाना शुरू कर दी। ऐसे पलों ने भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास के नए दौर की शुरुआत की, जिसके बदौलत आज भारत क्रिकेट का कॉमर्शियल कैपिटल बन चुका है। भारत वह देश है जहां पे सबसे ज्यादा आबादी क्रिकेट खेलती है। आपको भारत की हर गली में क्रिकेट खेलते हुए लोग मिल जाएंगे। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ऊपर की है और आबादी के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, जहाँ का प्रमुख खेल क्रिकेट है। और इन्हीं 140 करोड़ लोगों की वजह से भारत क्रिकेट का एक बहुत बड़ा बाजार है। आईपीएल हो या वर्ल्ड कप या कोई छोटी सीरीज, इन सब के दौरान करोड़ों लोग टीवी पर या मोबाइल में या फिर स्टेडियम में क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। ये संख्या एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स के लिए ड्रीम मार्केट बन जाती है। कंपनियां करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए देती हैं ताकि उनका ब्रांड एक मैच के दौरान दिखे, क्योंकि वो जानते हैं कि 1 सेकंड के एक्सपोजर में ही उन्हें लाखों की विजिबिलिटी मिलेगी। बीसीसीआई इस व्यूवरशिप को कैपिटलाइज करता है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचता है और उनसे स्पॉन्सरशिप डील्स करता है, क्योंकि इससे आईपीएल या किसी अन्य मुख्य टूर्नामेंट को घर घर तक पहुंचाना होता है। बीसीसीआई ने अपनी इस लोकप्रियता से आईसीसी पर भी दबदबा बनाया हुआ है, क्योंकि आईसीसी का टोटल रेवेन्यू का 38.5% भारत के द्वारा क्रिएट होता है। बीसीसीआई के बाद पैसे के मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है, जिसका कुल बजट 675 करोड़ रुपए है, और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड यानी ईसीबी है, जिसकी कुल वैल्यू 504 करोड़ है। वहीं पे पीसीबी चौथे स्थान पर है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी कुल वैल्यू 470 करोड़ है। और एक जमाने में सबसे बेहतरीन खेल का परफॉर्मेंस करने वाली टीम वेस्ट इंडीज, इस समय उसके बोर्ड की वैल्यू सिर्फ 128 करोड़ रुपए ही रह गई है। जनसंख्या का ये प्रभाव इतना ताकतवर है कि आपने कुछ दिनों पहले ये देखा होगा कि बीसीसीआई ने सिर्फ ये घोषित कर दिया कि विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे, और उस रणजी मैच को देखने के लिए करीब 20,000 लोग वहां पे पहुंचे। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ये देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर्स में से एक है। भारत में क्रिकेटर सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और इनसे बीसीसीआई को मंदिर की तरह चढ़ावा भी मिलने लगता है। बीसीसीआई की ब्रांड वैल्यू तब और बढ़ती है जब क्रिकेटर्स खुद ब्रांड बन जाते हैं। जैसे क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 90s में क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाया। एमआरएफ, पेप्सी जैसे ब्रांड उनसे जुड़कर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते रहे। वहीं कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने यूथ को अपनी तरफ खींचा। रिबॉक, एसबीआई और गल्फ ऑयल जैसे हर तरीके के ब्रांड उनके काम लीडरशिप स्टाइल को कैश कराने में लगा रहा। और वहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने अपने एग्रेशन, डिसिप्लिन और फिटनेस को सिंबल बना दिया। आज वो भारत के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में से एक हैं। उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की वैल्यू लाखों डॉलर में है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर बीसीसीआई को किन प्रमुख तरीकों से फायदा होता है। इनमें सबसे पहले आता है टीम स्पॉन्सरशिप और जर्सी ब्रांडिंग। जो ब्रांड सचिन, धोनी और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के चेहरे पर भरोसा करके टीम इंडिया की जर्सी पर अपने नाम का लोगो लगवाते हैं, वो डायरेक्ट बीसीसीआई से डील करते हैं। जैसे सहारा, ड्रीम 11 और बायजूस, इन सभी ने बीसीसीआई को करोड़ों रुपए दिए ताकि इनके कंपनी का नाम
स्पॉन्सर के तौर पे टीम इंडिया की जर्सी पर आए। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जब कोई बड़ा खिलाड़ी खेलता है तो ज्यादा लोग मैच देखते हैं और स्टेडियम में भी देखने आते हैं, जिससे ज्यादा व्यूअरशिप होती है, ज्यादा विज्ञापन और ज्यादा टीआरपी मिलता है। तीसरा होता है मर्चेंडाइज सेल। खिलाड़ी जितना पॉपुलर उतनी ज्यादा जर्सी, कैप, बैग, बैंड्स बिकते हैं। उसके जर्सी नंबर के और इन सभी प्रोडक्ट की बिक्री से बीसीसीआई को रॉयल्टी मिलती है। चौथा है मैच टिकट। धोनी या कोहली जैसे खिलाड़ियों के चलते मैच हाउसफुल होते हैं, टिकट बिकते हैं, स्टेडियम स्पॉन्सरशिप महंगे होते हैं और इस पूरे रेवेन्यू चेन का सबसे बड़ा हिस्सेदार बीसीसीआई होता है। बीसीसीआई का एक और ऐतिहासिक और कॉमर्शियल कदम था WPL यानी वुमेन प्रीमियम लीग, जिसको 2023 में शुरू किया गया। जिस तरह आईपीएल ने पुरुष क्रिकेट को बदला, वैसे ही WPL ने महिला क्रिकेट को एक नए दौर में पहुंचा दिया। पहले महिला क्रिकेट को नजरअंदाज किया जाता था। कम फंडिंग, कम मैचेस, कम संसाधन और बहुत ही कम व्यूअरशिप। लेकिन जब बीसीसीआई ने WPL शुरू की तो 5 फ्रेंचाइजियों को 4,670 करोड़ में बेचा गया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 951 करोड़ रुपए में बिके। ये दिखाता है कि अब महिला क्रिकेट भी किसी से कम नहीं, बल्कि कॉमर्शियल और सपोर्टिंग पावर हाउस बनने की राह पर निकल चुका है। तो किसी से नहीं छुपा है, जहां पर पैसा, पावर और लोकप्रियता होती है, वहां पर भ्रष्टाचार, राजनीति और कुछ घोटाले भी होंगे। और यही हुआ आईपीएल और बीसीसीआई के साथ। सिलेक्शन को लेके बवाल और खबर है कि राजनीतिक वजह से कई अच्छे खिलाड़ियों को मौका तक नहीं मिलता। आईपीएल फिक्सिंग, सट्टेबाजी कांड, यहाँ तक कि बीसीसीआई को टैक्स में भी छूट प्राप्त है, विशेष रूप से आईपीएल से संबंधित आय पर, क्योंकि यह आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत एक धर्मांत संगठन के रूप में रजिस्टर्ड है। यह छूट इसीलिए दी गई क्योंकि बीसीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारत में क्रिकेट का प्रचार और विकास करना है। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट कंटेंट पे जरूर लिखें।